दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। क्या राजपुरा में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। कल का घटनाक्रम अगर देखा जाए तो हो सकता है ये एक आगाज़ हो। कल वार्ड नंबर 17 पीर कॉलोनी के निवासियों ने जो बीते दिनों तकरीबन 1.5 महीना से ऊपर हो गया लगभग, जब बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी तो वहाँ के निवासी सीवरेज चोकिंग, सीवरेज मिक्स पानी पीने के लिए जो उपलब्ध था और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, पीड़ित थे। और दुर्गंध इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। और वहाँ के जो कितने ही छोटे छोटे बच्चे पीलिया ग्रस्त हो गए थे और अभी भी पीलिया ग्रस्त है, क्योंकि आज भी स्थिति वैसी की वैसी लगभग बनी हुई है। 1.5 महीना से लगातार वहाँ के निवासी भटक रहे थे, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, लेकिन कोई निवासियों को कोई रास्ता नहीं दे रहा था। सब लोग एक जैसे कहते हैं ना कि अंधे और बहरे हुक्मरान और अफसरान हो गए, वो स्थिति थी। तो कल 11 बजे के आसपास वहाँ के निवासियों ने, जो कि 80-85 के करीब थे, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे, म्यूनसिपैलिटी के कंपाउंड में डेमोन्स्ट्रेशन किया। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था ये। उसके बाद 11 बजे के बाद एक काउंसिल की बिजनेस मीटिंग होनी थी। वहाँ अंदर चले गए हॉल में, टाउन हॉल में म्यूनसिपैलिटी के, जहाँ मीटिंग कंडक्ट होनी थी, जहाँ म्यूनसिपल काउंसिलर थे, प्रधान नरेंद्र शास्त्री, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब मौजूद थे और कई सीवरेज बोर्ड के ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वो अंदर दाखिल हो गए नारेबाजी करते हुए और जाके वहीं टेबल के अंदर की तरफ फर्श के ऊपर बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई। उसके बाद प्रधान नरेंद्र शास्त्री ने एड्रेस किया, कुछ ऐसा उनको अपील करने की कोशिश की, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं हुए। इस बीच जो वाइस प्रेसिडेंट हैं म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के, उन्होंने एक राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की कि जब उन्होंने कहा कंप्लेंट किसको कर रहे हो, कंप्लेंट तो होनी चाहिए कांग्रेस का प्रधान नरेंद्र शास्त्री को। शायद वो भूल जाते हैं कि जनता जो है वो प्रशासन के पास जाती है। वहाँ के प्रशासन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर मौजूद थे, तो जनता का काम है प्रशासन के पास जाना। लेकिन ये एक विडंबना है राजपुरा में खास करके कि जनता, आम आदमी इन नेताओं के चक्कर लगाता है। जो कि नेताओं को सूट करता है, जनता को कभी नहीं करता। जब नेताओं के पास चक्कर लगते हैं तो उनको लगता है हमारे पास आ रहे हैं, हम लॉलीपॉप देंगे, भावने वायदे करेंगे, इनकी हथेली पे सरसों उगाने का वायदा करेंगे, हमारा वोट बैंक पक्का होगा। इसलिए ये सब कुछ होता रहता है, जबकि जनता को चाहिए कभी भी इन नेताओं को अपने पे हावी मत होने दें। जनता का काम है, आम आदमी का काम है, जो प्रशासन में बैठा, चाहे म्यूनसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, सीवरेज बोर्ड के एसडीओ हों या एक्सीएन हों, बिजली बोर्ड के एक्सीएन एसडीओ हों, और उनके पास जाना चाहिए
उन पे अपने जो है कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, वो भी लिखित में, और उसका रिकॉर्ड लेना चाहिए, नंबर लेना चाहिए, डेट लेनी चाहिए, किस नंबर से वो रिसीट हुई है। लेकिन कुछ उलट हो रहा है। तो एंड में ये हुआ कि पुलिस भी बुलाई गई, ना जाने किसने बुलाई ये पुलिस। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अवतार शेखरी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा, मैंने बिल्कुल किसी भी पुलिस प्रशासन को, लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉइज को नहीं बुलाया। किसने ये काम किया, हम उस तक नहीं पहुँच सके, उसकी तह तक नहीं पहुँच सके। उसके बाद अंत में जब ये सब चल रहा था, राजनीति की रोटियां भी सिक रही थी, तो प्रधान नरेंद्र शास्त्री ने आके शर्मिंदगी महसूस की कि इस काम के लिए आज इस रूप में महिलाओं पुरुषों को यहाँ आके धरना देना पड़ा, और उन्होंने कुछ वायदे भी किए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी जो है, उन्होंने एड्रेस किया जो गैदरिंग थी उनकी 17 नंबर वार्ड के निवासियों की, पीर कॉलोनी के निवासियों की। तो उनकी बात से दोनों की सहमति बनी, और महिलाओं पुरुषों ने, पीर कॉलोनी के 17 नंबर वार्ड के निवासियों ने धरना उठाया और बाहर चले गए। यहाँ तक के सारे, जब तक कि जनता बाहर नहीं गई, जो विधायिका नीना मित्तल है, जिनको ये मीटिंग प्रिजाइड ओवर करनी थी, तब तक वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। जनता को चाहिए, आम आदमी को चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन पीसफुल हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने दिया है जनता को। राइट टू स्पीच, ये हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, जो हमें संविधान ने दिया है। अगर बाबा अंबेडकर की एक लाइन आपको याद होगी, जो हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, उन्होंने आम आदमी के लिए, जनता के लिए क्या कहा है, 1 वोट इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 1 वैल्यू। तो ये 1%, 1 वैल्यू जो है आप सबकी, आम आदमी की, वही ही किसी को नेता बना के चुनती है, वही ही किसी को उतार देती है। लेकिन आम आदमी इस बात को समझ नहीं रहा है अभी तक। कि सारी ये जो राजनीति की जीतने हारने की जो गणित है, वो आम आदमी के पास है, जनता के पास है। लेकिन सेटअप, जो व्यवस्था है, ऐसी बना दी गई है कि हर इंसान जाता है कि किसी नेता के पास चले जाओ, चाहे वो प्रधान जी हों म्यूनसिपैलिटी के, चाहे वो एमएलए हों, तो उनके पास जाए, शायद उनको समाधान, उनकी समस्या का निदान हो सके। यही ही सबसे बड़ी जड़ है उस व्यवस्था को खराब करने की, जो सही मायने में होनी चाहिए। क्यों नहीं हमें कोई सरकार एफिशिएंट और ईमानदार प्रशासन देती, जिससे कि आम आदमी के जो कानूनी हक हैं उसके बिना मांगे मिले। और यहाँ हालात ये है कि मांगने पे भी नहीं मिल रहे, और राजनीति कहाँ तक सतर गिर गया है ये देखा जाता है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल है, वो अगर अपोजिशन का है तो वहाँ काम बंद करा दिए जाते हैं। शायद राजनीति जो है वो इंसानियत से ऊपर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये नहीं देखा जाता। इसके एग्जांपल पीर कॉलोनी का कल का एपिसोड आपके सामने है, उसकी कई न्यूज़ भी हमने डाली हैं। उसके बाद हरिनगर वार्ड नंबर 28 हालत जाके देखिए क्या हालत है। जानवर भी वहाँ ऐसे नहीं रहते होंगे, जहाँ चारों तरफ वहाँ सीवरेज का पानी और बीच में लोग रह रहे हों, खाना खा रहे हों, सारा दिन रहते हों, सोते हों। उधर अनंत कॉलोनी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे विपक्ष के म्यूनसिपल काउंसिलर हैं, इसलिए ये सब इंसानियत को भूलकर ये नहीं सोचते कल को उनको भी, नेताओं को भी, उन अफसरों को भी अपने ज़मीर को भी जवाब देना है अल्टीमेटली।
और अहम मुद्दा, एक जो हमारे पास, जनता के पास, आम आदमी के पास फंडामेंटल राइट्स जो हमने अभी आपको बताए वो उपलब्ध हैं। दूसरा, आप कभी भी, जैसे कि आपको सीवरेज पानी मिक्स वाला पीने को मिला, कभी भी ये फ़ोटो लेके इन चीज़ों की 2-4 दिन की एक साधारण पेज पे एप्लीकेशन लिख के आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं कि आपको ये सब पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने बच्चे जो पीलियाग्रस्त हैं इस वजह से, उनकी फ़ोटो लगाइए, साथ में ये जो पानी की फ़ोटो, अगर सड़क नहीं बन रही जिसकी वजह से परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में खासकर, उसकी फ़ोटो लीजिए, वीडियो लीजिए, एप्लीकेशन लिखिए साधारण और ह्यूमन राइट्स को अप्रोच कीजिए। कुछ वक्त लग सकता है, हम लोग रोज़ मरने के आदी हो चुके हैं, रोज़ देखते हैं, हम रोज़ इनके चक्कर लगाते हैं, रोज़ मरते हैं। इससे अच्छा है एक बार एक थोड़ी लंबी लड़ाई लड़ लो और फिर आप जीत के मुकाम को हासिल करोगे, जीत के मुकाम तक पहुंचोगे। वो अल्टीमेट लड़ाई होगी, आखिरी लड़ाई होगी आपके लिए। उसके बाद कोई आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। और ह्यूमन राइट्स तो एक ऐसा वो है कि एक बार कंप्लेंट हो गई, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, कई बार लगता है, हर बार नहीं, वो काम हो भी जाएगा। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन जब तक कंप्लेनेंट लिख के नहीं देता कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन दूसरी पार्टी को नोटिस भेजता रहेगा, समन्स भेजता रहेगा। ये है शक्ति आपके हाथ में जो कानून ने, सरकार ने आपको दी है। तीसरा, आपको जो सुविधाएं मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी देती है, बिजली बोर्ड PSPCL देता है और सीवरेज बोर्ड देता है, उसके लिए आप चार्जेस पे कर रहे हो, तो आप बन गए इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट के दफ्तरों के कंज्यूमर। आप टैक्सेस के रूप में पैसा दे रहे हो, बिजली के बिल दे रहे हो, सीवरेज का बिल दे रहे हो, पेड सर्विस है ये, आप बन गए इनके कंज्यूमर। आपके टैक्सेस से रोड बनती है, आप इनके कंज्यूमर हो। एक बहुत और आसान तरीका है कंज्यूमर कोर्ट जो कि पटियाला में है, उसको अप्रोच करना। उसमें जो है बिल्कुल जो है खर्चा ना के बराबर है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप जो मरने जीने की स्क्रिप्ट परमात्मा ने लिखी है, लेकिन आपको रोज मरने की मारने की स्क्रिप्ट ये नेता लोग लिख रहे हैं। तो जरा इन चीज़ों से सावधान रहिए। रोज मरने की बजाय जो स्क्रिप्ट परमात्मा ने लिखी है एक बार मरने की, तब ठीक है, वो स्क्रिप्ट हमें मंजूर होनी चाहिए, ना कि नेताओं की लिखी हुई। इनका जी चाहता है कहीं सड़क बनवा दी, कहीं रोक दी। कोई 2 साल से चिल्ला रहा है गौशाला रोड, कोई 1.5 साल से 13 नंबर वार्ड वाला चिल्ला रहा है, 4 साल हो गए पीर कॉलोनी को म्यूनसिपैलिटी में उसमें गए, सीवरेज बोर्ड वाला कहता है मैं 4 साल में टेक ओवर नहीं कर सका, मेरे पास किसी की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। ये है हमारे सरकारी डिपार्टमेंट और इन पॉलिटिशियंस द्वारा दी गई हमें व्यवस्था। तो आओ आप सब, हम एज मीडिया उसमें अपना रोल अदा करेंगे, कर भी रहे हैं। मिल के एक ऐसी लड़ाई लड़ो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, और इन नेताओं को पता चले, इनके कानों तक आवाज़ पहुँचे कि असली जो है नेता आम जनता है, आम आदमी है। इनकी इम्पोर्टेंस बनाने वाले, इनको महत्व देने वाला कौन है? आप लोग हो, आम आदमी है, आम जनता है।
मिलके कानून के दायरे में, फिर से कहूँगा संविधान के दायरे में वो एक लड़ाई लड़ो ताकि आप रोज ना मरो। और जो सच के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, सच्चाई पे आधारित होती है, वो लंबी तो हो सकती है, उसमें देर तो हो सकता है, लेकिन कभी भी अंधेर नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ता है। उस लड़ाई को ऊपर उस हाइट तक, उस मुकाम तक ले जाओ और अंत में अंततः जीत आम जनता की, आम आदमी की। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।